फिर से स्वागत है एक बार ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो डियर, आज हम देखेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? खाने वाला सोडा। देखो, अक्सर ये आप देखे होंगे कि मम्मी जब पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़ी जब बनाती है तो उसमें क्या करती है? बेकिंग सोडा डालती है, जो वाइट कलर की होती है, पाउडर जैसा। इसे क्यों? फूलने के लिए, ताकि पकोड़े कुछ थोड़ा ज़्यादा फूले। ठीक है, इस वजह से वो पकोड़े में डालती है। अब हम देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है NaHCO3। ठीक है, इसी को हमने ये हमारा सूत्र है और ये नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र है NaHCO3। अब देखो, ये सूत्र बनता कैसे, ये चीज़ को हम जरा यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर वे से समझते हैं। हमने यहाँ पे लिया सोडियम। ठीक है, अब सोडियम पे हमें पता है कि यहाँ पे हमारा प्लस आयन होता है। ठीक है, अब हमारा कार्बोनेट CO3, इस पे हमारा -2 आयन होता है? और जब इसके पहले बाय लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है, तो यहाँ पे हमारा आयन क्या बच जाता है? -1 बच जाता है, यानी सिर्फ माइनस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए और ये कैंसिल होके हमारा क्या बनता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम आगे देखते हैं इसे बनाने की विधि। ठीक है, इसका हमारा सूत्र हो गया NaHCO3, जिसे हम पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो फिर आप पढ़ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसका बनाने का विधि। अब बनाने का विधि इसका है क्या? हम बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, खाने वाला सोडा को हम बनाते हैं आखिर कैसे? तो देखो, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो, हमने यहाँ पे इसका समीकरण में लिखा है। क्या लिखा है? Na2CO3 हमारा ये क्या है? ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने आपको बताया है कि CO3, इसे हम क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट। Na हमारा क्या है? सोडियम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया हमारा जलीय विलयन। H2O हमने लिया जलीय विलयन, और CO2 हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया हमारा बनाने का विधि। अब देखो, मैं वो जो हमारा बेकिंग सोडा है, खाने वाला जो सोडा है, वो हमारा क्या है? पाउडर है? नहीं, पाउडर उसे तो बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा नमक है, नमक आप देखे होंगे कि एक नमक जो हम लोग खाते हैं और ये कैसे होता है? पत्थर पत्थर जैसा होता है कि नमक। ठीक है, तो वैसे ही सेम ऐसे हमारा होता है बेकिंग सोडा। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। बेकिंग सोडा जो है, खाने वाला सोडा जो है, पाउडर जैसा हम देखते हैं तो उसे पीस कर मतलब पतला किया जाता है, वैसे वो होता है थोड़ा पत्थर पत्थर जैसा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और तो यही हमने लिखा, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, और एक हमारा हो गया कि यह जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? ये जो बेकिंग सोडा होता है जल में घुल जाता है। क्या होता है? घुल मिल जाता है। खाने वाला सोडा क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है, जल में विलय होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसका रासायनिक गुण और इसका उपयोग कहाँ होता है। अब हम देखते हैं इसका रासायनिक गुण। जैसे हमने रासायनिक गुण इसका क्या है, देखो, जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसे गर्म करते हैं तो वो फिर से किस में बदल जाता है? सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। जैसे हमने पहले, जैसे हम बना रहे थे, ठीक है, तो जो हमने वो समीकरण लिखा, जस्ट हम उसका ऑपोजिट लिखेंगे। ऑपोजिट मीन्स उल्टा। तो देखो, यहाँ पे हमने ये अभी क्या लिख दिया है?
समीकरण जो ये है मेरा वो संतुलित है, उस समय मेरा संतुलित नहीं था, अभी हमारा यहाँ पे संतुलित है। ठीक है, तो हमने जस्ट ये इसका ऑपोजिट लिखा, उल्टा लिखा। हमने क्या लिखा कि बेकिंग सोडा को देखो, जैसे हमारा ये है बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम ऊष्मा देते हैं, फिर इसे गर्म करते हैं, दोनों एक ही बात है, तो फिर ये हमारा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस जलीय विलयन, और ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये अगर हम यम्ल के साथ अगर हम इसे अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें ये क्या करता है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है या फिर निर्माण करती है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो क्या करती है, अगर हम इसे अम्ल के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2। ठीक है, तो लवण हमारा ये क्या बना, देखो ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारा क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। ठीक है, हम इसके साथ अगर जब क्रिया कराएं तो हमारा ये देखो लवण बना रही है NaCl, यानी कि जो नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो ये हमारा लवण हो गया और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अब देखो इसका उपयोग सबसे पहले हमने कहा कि ये अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसका हम उपयोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, उपयोग अम्लता को दूर करने में। देखो जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या डाला होता है, बेकिंग सोडा डाला होता है। ठीक है, जो झाग सा बनता है वो किससे बनता है, ये बेकिंग सोडा से ही बनता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अम्लता को दूर करने के लिए, अम्लता को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए। ठीक है, और हम दूसरा ये लिख सकते हैं, पहला ये हमारा हो गया, दूसरा हो गया ये जो दूध होता है तो दूध को ना फटने के लिए हम अगर दूध में थोड़ा सा अगर बेकिंग सोडा डाल दें तो दूध जो फटने का चांस होता है वो काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा सा चला जाएगा। तो शायद इसी वो जो हम लोग दूध पैकेट वाला पीते हैं उसमें थोड़ा सा ये क्या होता है, बेकिंग सोडा भी डाला होता है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो ये हम यहाँ दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि दूध को फटने से थोड़ी बचाओ, लंबे समय तक बचाओ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम लिख सकते हैं चर्म रोग से बचाव। चर्म रोग यानी कि जो ये चमड़ी पे हो जाती, थोड़ी देख रहे होंगे आप, बूंदी बूंदी सी हो जाती, तो ये चीज़ें हम बेकिंग सोडा से थोड़ी कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चर्म रोग से बचाव, क्या हो जाएगा, बचाव। चौथा हो जाएगा हमारा, एक होता है अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है और हम सभी को पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आग को बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चौथा पॉइंट में कि अग्निशामक यंत्र को अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, यंत्रों में किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा बेकिंग सोडा बनाने का नियम, रासायनिक सूत्र, नाम और भौतिक और रासायनिक गुण आप लोगों को ये आ गया होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ज़रा आप इसे ठीक से देख लेना। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आगे हम सीखेंगे धवन सोडा क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा 2 बच गया, अब हम 2 अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे।